हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अब मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए और प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो यहाँ पे मेरे बेटे का बर्थडे, आज उसको पिज़्ज़ा खाना था। मैं वैसे उसको खिलाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये सब चीज़ खा के और पेट ख़राब हो, क्योंकि वो स्कूल जाता आता है तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसको नहीं खिलाती बहुत दिनों में, लगभग साल 2 साल में 3 साल में मैंने खिलाया है इस बार उसको, क्योंकि उससे पेट एक तो उसका ख़राब होता है और फिर इसीलिए मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन ये चलो इसका मन था तो मैंने खिला दिया। लेकिन ये फिर मुझे ये पिज़्ज़ा जब यहाँ पे आया तो मैं इसको रैपर देखा, मैंने बोली कि ये इसकी कैसी पैकेजिंग हुई है, और बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई इसकी पैकेजिंग। डोमिनोज़ का ही है लेकिन ये ऐसा तो रहता नहीं है डोमिनोज़ का। फिर मैंने उसको इग्नोर किया, चलो यार आ गया है तो अब इसको जाने देते हैं। फिर यहाँ पे वो चला गया खाने के लिए। ये देख सकते हैं ये आ गया, इसमें चिली फ्लेक्स और इसमें डाला और अब ये खाएगा आराम से बैठ के। तो आज इसका बर्थडे है और इसका बर्थडे एकदम सिंपल तरीके से सेलिब्रेट होने वाला है। मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगी, पर मम्मी पापा थे तो बहुत कुछ सोच लिया करने के लिए। तो यहाँ पे होने लगी बहुत ज़ोरों से बारिश, और भाई हम सोचे ही नहीं थे कि हमने तो सोचा था हम मंदिर बस जाएंगे और ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाहर का खाना भी नहीं खाते हैं। फिर बारिश रुकी, हम चले गए मंदिर। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, फिर मैं मंदिर से आई तो मैं मंदिर से नहीं आई, वो चला गया मंदिर। मैं घर में ही काम कर रही थी जब तक। मैं पापा और आरव और उसके डैडी तीनों मंदिर गए, और जहाँ उसका मन था मॉल घूमने का वहाँ गया। उसके बाद फिर वो लोग आ गए और मैं यहाँ पे तब तक घर में ये तैयारी कर रही थी। इसके लिए छोले भटूरे बनाना था, उसको बहुत पसंद है तो, और पापा को भी बहुत पसंद है तो उनके लिए भी। और फिर बाकी ये जो तीज के दिन की जो बचा हुआ था ना ये बनाने के लिए, तो मैंने फिर इसको बनाया। मैंने नहीं, मम्मी और मैंने मिल के बनाया। फिर मम्मी ने हेल्प करी बनाने में। मम्मी बना बना के मम्मी ने रख दिया। फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई किया। पर इतनी गर्मी थी भाई, इतनी गर्मी थी। पानी मतलब कंटिन्यू बारिश पूरे दिन हुई थी, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और किचन में कंटिन्यू खड़े रहो तो फिर गर्मी तो लगती ही है, तो लेकिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। मतलब अति वाली गर्मी थी। बारिश भी हो रही थी फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर यहाँ पे सारा कुछ फिर फ्राई तो करना ही है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सारा कुछ फ्राई किया। उसके बाद फिर बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। फिर आ जाते हैं यहाँ पे इसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करने। तो थोड़ा बहुत जो मतलब हमसे बन पड़ता है, ये तो पापा ही सब कर रहे थे रेडी। फिर मैं भी आ गई उनकी हेल्प करने के लिए। बार बार उनको खड़े होने में दिक्कत होती है तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे हेल्प करने आ गई थी, और थोड़ा बहुत जो हमसे बन पड़ा हमने कर दिया है। और सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ ये ऐसा सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस बार मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी। तो मैंने सोचा कि इस बार अब मैं कुछ सेलिब्रेशन नहीं करने वाली हूँ, बस सिंपल तरीके से मंदिर जाएगा और फिर उसका जो मन होगा खाने का वो खाएगा, और केक सिंपल ऐसे ही कट करवा देंगे। पर मम्मी पापा आ गए थे तो चलो थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर दिया। उसका मन था कि नाना नानी हो सेलिब्रेट करते समय, तो इसीलिए मम्मी पापा भी थे। और यहाँ पे जितनी हो सकी है तैयारी हमने कर ली है, और अब चलते हैं केक काटते हैं। किसी को बुलाना नहीं है, किसी को बुलाया नहीं है, कुछ भी नहीं, बस हम ही चारों पांचों हैं। और आरव की खुशी के लिए ये सब चीज़ सेलिब्रेट करना ज़रूरी भी है। तो ये सब चीज़ें सजा दिया है और अब चलते हैं फटाफट से इसकी केक कटिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो उसको नए कपड़े मैंने पहना दिए थे, और अब यहाँ पे मम्मी पापा मैं और आरव के डैडी तीनों बैठ के यहाँ पे उसकी केक कटिंग करवाएंगे, उसको केक केक खिलाएंगे। फिर उसका फेवरेट खाना जो उसको छोले भटूरे पसंद है वो सब खिला पिला के फिर अब इस तो चलिए फिर यहाँ पे मैं इसका केक केक कटिंग करते हैं और फिर मिलते हैं ब्लॉग में आगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। जो भी मेरे चैनल में नहीं आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पापा टीका लगा रहे हैं, इसकी आरती करेंगे, उसके बाद केक कटिंग होगी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप क्या कैसा होता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर फटाफट से ये
केक कटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। यहाँ पे हो चुकी है केक कटिंग और देखो केक उसके ऊपर छपा रहे हैं। वो हंस भी रहा था बहुत ज़्यादा कि ये कैसे डैडी केक खिला रहे हैं मुझे। और बस थोड़ी बहुत ऐसी हंसी मजाक हम लोगों की चल रही थी। हम लोग भी खा रहे थे पी रहे थे बैठ के। और फिर अब मैं जल्दी से इसका फेवरेट खाना जो है मैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे छोले पक ही रहे थे, बन गए थे, बहुत अच्छे छोले बने थे। और यहाँ पे जो चीज़ें मैं बची हुई थी वो सारी चीज़ें बना ली हैं। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी ना कि मत ही पूछो। तो क्या ही बोलूँ। अब इस ब्लॉग को फिर आज का ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड होगा। एंड नेक्स्ट डे आ जाता है गाइज़। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है कि मम्मा मतलब मेरी मम्मी और पापा और हम लोग हॉस्पिटल गए। क्योंकि मम्मी का जो इलाज चल रहा होता है वो उसके लिए मम्मी आई हुई थी। तो मम्मी का इलाज रामकृष्ण हॉस्पिटल में चलता है, रायपुर में है जो कि। तो वहाँ पे हम आए हुए थे मम्मी को लेकर के। मम्मी का जो रूटीन चेकअप होता है वो रूटीन चेकअप के लिए। और बस फिर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी जांचें लिखी हुई थी, उसी का जांच वाँच करवाना। तो अब फटाफट से करवाएंगे, उसके बाद ही हम घर निकलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसेप्शन में भी कुछ चीज़ पूछताछ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ये बिलिंग काउंटर पे। और फिर यहाँ पे पापा अपना डिस्कस कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी है वो सारा कुछ डिस्कशन चलता है। देन यहाँ पे मम्मी की जो जांचें हैं, जो टेस्ट हैं, वो सारी टेस्ट यहाँ पे होंगे अभी। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे मैं तो देख नहीं रही थी। मैं ये भी नहीं देखा मैंने कि ये मैं ऐसे बना रही हूँ वीडियोस। मतलब मैं मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी के टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए। तो बाप रे, मुझे तो इतना मैं देखी भी नहीं मम्मी की तरफ कि कितना दर्द हो रहा होगा। कंटिन्यू 3 से 4 बार वो बार बार लगा रही थी वो कि और निकाल रही थी खून अलग अलग बॉटलों में। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसके बाद मम्मी के टेस्ट वगैरह हो गए। फिर थकान इतनी ज़्यादा लगी थी, हम लोग आकर बैठ गए थे चुपचाप से, क्योंकि मम्मी के अभी और भी टेस्ट होने बाकी थे। तो बस मम्मी के टेस्ट चल रहे थे। और फिर रिपोर्ट्स तो बाद में आएगी थोड़ा रुक के, क्योंकि बहुत टाइम बाद मतलब रिपोर्ट्स आएंगी। तो तब तक हम लोग बैठेंगे हॉस्पिटल में, उसके बाद ही जाएंगे जब डॉक्टर को दिखा लेंगे तब। एंड रिपोर्ट्स तो बाद में आएगी। अभी देखो ये टेस्ट अभी और बाकी था, तो ये टेस्ट भी हो रहा था। मतलब बहुत सारे टेस्ट वगैरह कंटिन्यू हो रहे थे। उसके बाद फिर जब सारे टेस्ट हो गए तब हमने फिर बहुत टाइम तक वहाँ पे बैठे वेट किए। और टेस्ट की रिपोर्ट्स जो जो टेस्ट करवाया था उन सब की रिपोर्ट्स आने के लिए टाइम था। तो यहाँ पे मम्मी के टेस्ट हो जाते हैं, फिर हम लोग घर जाएंगे। देन फिर मम्मी को भूख लगती है। और क्योंकि मम्मी कुछ खा के नहीं आती है घर से, तो मम्मी को भूख लगी थी। और मैं घर से ही पोहा बनाकर लेकर आई थी टिफ़िन में, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं बाहर का खाना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता, इसलिए हम लोग घर का ही बनाकर लेकर आए थे। और वही मम्मी खा रही थी यहाँ पे बैठ के ये उसके बाद इस ब्लॉग को फिर वहीं पे एंड किया। एंड देन नेक्स्ट डे का ब्लॉग फिर आ जाता है। मैं 3 ब्लॉगों को एक साथ मिक्स करके लेकर आई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि रायपुर स्टेशन में क्या करी। ये रायपुर स्टेशन है और यहाँ पे मम्मी पापा आज जा रहे थे। तो मम्मी पापा को मैं छोड़ने के लिए स्टेशन आई हुई थी गाइस। तो ट्रेन का टाइम अभी बहुत टाइम था
और हम पहले ही आ चुके थे ट्रेन की टाइमिंग से पहले ही, क्योंकि मम्मी को उस तरफ जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे चलती है तो फिर उस तरफ जाने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो और लिफ्ट भी बहुत दूर थी, तो हम फिर सीढ़ी से उस तरफ जाएंगे, और मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में। और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ये ट्रेन में। जिस ट्रेन में मम्मी लोग जाते हैं ना, उस ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है। और ये स्टेशन है, ये पूरा प्लेटफॉर्म। अब दूसरे प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं हम लोग, मैं और मम्मी। फिर मैं मम्मी लोगों को छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं घर निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं बेटे को लेकर नहीं आई हूँ स्टेशन। तो वो कोचिंग गया हुआ था, और मैं मम्मी को लेकर, मम्मी पापा के साथ यहाँ स्टेशन आ गई थी। उनका बैग वैग सब रहता है ना, तो मम्मी लोगों को छोड़ने के लिए आई हुई थी। एंड अब यहाँ पे मम्मी लोगों को छोड़ देते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए वापस। तो फटाफट से छोड़ती हूँ, फिर निकलती हूँ। यहाँ पे मम्मी लोगों को छोड़ दिया था। पापा खड़े थे, देख रहे थे कि कहाँ पहुँची ट्रेन अभी, और बस वही चेक कर रहे थे। देन फिर मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। मम्मी पापा बोले कि जाओ घर अब तुम, और मैं उन लोगों को छोड़ के निकल जाती हूँ। भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों को छोड़ के ऐसे ही जा रही थी मैं। अब मुझे बिल्कुल भी बहुत रोना आ रहा था, पर स्टेशन में मैं रो नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर मुझे कंट्रोल करना पड़ा, और मैं वहाँ पर, नहीं तो मुझे तो रोना वहीं पे आ रहा था जब मम्मी लोग से मैं वहाँ से जा रही थी। और फिर फाइनली मैं अब घर के लिए निकलूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत शाम, मतलब 7:30 के लगभग हो रहा था। 7 बज रहे थे, आई थिंक 7 बजे के लगभग। और बेटा भी कोचिंग से आ ही गया होगा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए।